जैसे मान के चलो गंदगी लग भी गई, जैसे मान के चलो यहाँ गंदगी लग गई या छींटे पड़ गए, कुछ भी हो गया इंसिडेंट, 5 बार ऐसे कदम पड़ेंगे या कोई निकलेगा, गंदाई वाला नहीं लेंगे, कुछ साफ वाले भी निकलेंगे, कुछ वैसे भी निकलेंगे, या कहीं भी मान के चलो तुम्हारे यहाँ गंदगी लगी है, दिन में 10 बार ऐसे 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 हाथ होंगे ना, अच्छे अच्छे कीटाणु खत्म हो जाते हैं, धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कुछ कंसेप्ट बन गया। तो पानी तो नहीं छूटा साला, साबुन छूट गया। देखो सही बताऊं सर, अब तो ये लोग लगाते भी महीने में एक आध बार लगा ही लेते हैं, मैं तो साला वो भी नहीं लगाता। मैं देखूं साबुन कैसे मेरे को परेशान करता। अब तो जब लगाता हूँ, जब कटिंग वटिंग करवाया, बाहर आर बल गए या मुंह बहुत ज़्यादा ही वो वैसा हो गया तो लगाता हूँ सर, सही बताऊँ, महीने 2 महीने 4 महीने में। ऐसा मजबूरी नहीं है जैसा ये वो है कि करना ही नहीं, मर जाऊँगा। हालांकि मरूंगा कुछ नहीं होने वाला, मेरे को ही पता है, बस मन का वहम है, कंपल्सन होता है, वही अंदर घबराहट होती है कि ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था, लेकिन ये नहीं छूटा। तो अब क्या अपन चल रहे थे वहाँ, कहाँ पेपर देने, तो मैंने नहाया, डब्बा धो के नहा धो लिया, सब कुछ हो गया, चड्डी भी धो दी। और जो सांपी वो बोला आप चड्डी पहन के नहीं जाओगे दूसरे के रूम में, मैंने कि बहन जो चड्डी पहन के नहीं जाऊँगा, अभी मैं सांपी लगा के जाऊँगा, फिर सांपी को भी धोना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ पहन के जाऊँगा, देखो टॉवल धोनी पड़ेगी या पेंट धोना पड़ेगा। तो मैंने टॉवल लगा ली, ठीक है जैसे तैसे। अब क्या करूँ, कोई वो तो समझने वाले हैं नहीं। अभी आपके यहाँ चड्डी पहन के भी चला जाऊँगा, आप तो जानते हो मरीज है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करने दो। जब मैं 2-3 दिन करूँगा उसके बाद देखूंगा इसको लाभ हुआ कि नहीं, तभी तो आप समझाओगे मेरे को, कहोगे आप कैसे। जब तो करने दो जब तक है, जैसे आज आया था तो आज तो छूट थी मेरी, अब कल नहीं होगी जब आप हमसे कहोगे, क्योंकि कुछ तो रिस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे ना, तभी तो सही होगा। तो मैंने कहा ये तो सुनने वाले भी नहीं है। होटल वाले को क्या पता क्या होती है ओसीडी, क्या होती है ओसीडी, उसको क्या करना, उसको तो पैसे दो। और जैसे सब लोग रह रहे हैं वहाँ, स्त्रियाँ खड़ी हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, कुछ भी है, तो उनको तो तुम सांपी बांध के जाओगे, और ऊपर से वो क्या बोलते हैं अपने ये अंदर इनर भी पहन के जाओगे, साला इनर भी धोनी पड़ी, इतना टाइम हो गया। तब इतना नहीं बिगड़ा था, बाद में इसकी सोच इतनी बड़ी बन गई, देखना मैं बताता हूँ। तो मैं वहाँ जैसे तैसे धो लिया, 10-20 बार ऐसे ही करता रहा, पानी भरता रहा, ऐसे ही करता रहा, पानी भरता रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी पानी, जैसे अपनी चड्डी अपन धो रहा है, यहाँ भी टच होगी तो यहाँ भी पहले धो लेता था, फिर चड्डी पे पानी डालता था, जैसे अभी गया। तो मैंने ठीक है, अब भैया तो चलेगा जैसे ऐसे ये चलेगा इतबार, तो मेरा मन नहीं, बार मैंने कि साला बार बार निचोड़ रहा हूँ, बार बार यहाँ टच होता, फिर दूँ, फिर भरता, फिर मैंने कि साली गीली करके टांग दो, अपने आप सूख जाएंगी। मैंने तीनों ही ऐसी रख दी टेबल पे गीली, ठीक है। सो निचुर के पानी नीचे गया उसका बह के, क्योंकि गीली सांपी रखो पानी कहीं ना कहीं जाएगा। वहाँ से भैया आए, आँखें तो दिखाई उन्होंने कि ये क्या कर रहा है, किसी के यहाँ जाओगे ऐसे करोगे, कोई रूम भी नहीं देगा, वास्तविकता में नहीं देगा, कंडीशन ही ऐसी है। मेरे को भी पता है, ये कहते पता है लेकिन तू मानता नहीं है, पता है तू जानता सब कुछ है। अब मैं जानता हूँ मेरी स्थिति ऐसी है, मानने ही नहीं देता मन। ये तो आप समझ रहे होगे या मैं समझ रहा हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं मेरे को दिखाओ, मैंने कहा दिखने वाली नहीं है ना, हड्डी टूट जाए तो दिख जाएगी, फोड़ा हो जाएगा वो तो दिख जाएगा, चोट लगी दिख जाएगी। हाँ यही तो कहते हैं, तब और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। इनको लगता है तू तो कुछ करना नहीं चाहता है, पड़े पड़े बस खाना चाहता है, बहाने बना के रखा है। कभी कभी देखो कोई भी इंसान हो, थक जाता है, घर वाले रोटी दे रहे हैं तो उनको तो लगता है, वो तो कहेंगे किसी का जाएगा उसको कष्ट होगा, वो तो कहेंगे, वो अपनी जगह गलत नहीं है। अगर उनकी जगह तुम भी होते तो करते, और समझदार होता तो वो समझाता है। बहुत से लोगों ने घर पे भी ठीक कर लिया। बिल्कुल। और जैसे मेरठ वाली मैडम का एक लड़के को था 8वीं क्लास से, तो पढ़ता भी था, वो पढ़ नहीं पाता था, उसने 2-3 साल में अपने घर पे ही सब कुछ कर लिया। सही हो गया वो, ऐसा नहीं कि सही नहीं हुआ, वो सही हो जाते हैं सही। उसने बताया मैं तो फ्री में ही सही हुआ हूँ, क्योंकि वो वीडियो पूरा डालती हैं, पूरा बताते। उसने एक टिगर लिखे, स्टेप दिया, और उस टिगर में देखा सबसे जल्दी मैं किस टिगर को छोड़ सकता हूँ, उस पर पहले काम करवाया हमने। फिर दूसरे नंबर पे जब क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी, अपन भी जानते हैं ना कि अपन पहले किसी भी चीज़ को फोड़ना हो तो अपन उसमें देखते हैं सबसे कमजोर जगह कहाँ, वहाँ से फोड़ना शुरू करेंगे। साला इतना बड़ा पहाड़ तो अपने आप फूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग जगह से फोड़ेंगे, कभी फूटेगा नहीं, फूटेगा। तो ऐसे उसने बताया था, मैं बहुत देखा हूँ सर। मैं मतलब ये समझो कि यहाँ खड़ा हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको धक्का दें तो बाहर निकल जाऊँगा। आप भी समझ रहे होंगे, इसको पूरा एक A to Z है। बहुत से तो ऐसे आते होंगे उनको प्रॉब्लम ही पता नहीं हमको क्या। मेरे को एक टिगर याद है, मैं कहाँ से कहाँ फंसा हूँ और कैसे, मुझे पता नहीं कैसे निकलना है बस। हाँ, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब क्या, मैंने वहाँ नहा लिया, धो लिया, और जैसे जैसे मैंने रख दी, और मैंने वो बाल्टी रखी थी बाहर, तो मेरी हिम्मत नहीं उसको उठा के अंदर रख दी थी। मैंने भैया से कहा, मैंने कि उसको अंदर रख दो बाल्टी को, उनने रख दिया। अब
उनके दिमाग में थोड़ा ना आया होगा ये लैट्रिन का ब्रश, ये छींटे और लैट्रिन के ब्रश से ऐसे ही छू लिया होगा, उन्हीं हाथों से इसको छू लिया होगा और मतलब और नल पे भी उसने कहो ये फेर दिया हो ब्रश। देखो उनको कुछ भी नहीं है, उनको तो जहाँ गंदगी दिखाई नल पे दिखाई दे रही है उन्होंने नल पे ही फेर दिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो धोएं उसको, उनकी नज़र में वो साफ हो गया, शुद्ध हो ना हो, स्वच्छ हो गया कि नहीं हो गया, साफ हो गया बाहर से। हमेशा मोदी भी कहते हैं स्वच्छ भारत, कभी भी कहा शुद्ध भारत, क्योंकि उनको भी पता है शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे दिमाग में वही कीटाणु इसने कहीं लैट्रिन को फेर दिया होगा। अब भैया ने बाल्टी धर दी, हाथ तो धोए नहीं। अब भैया ने जाने क्या किया, नाक छिनका तो जरूर एक हाथ से खोल के हाथ धो लिया और बंद कर दिया। मैंने कि इस हाथ से तो आपने नल छुआ, ये हाथ तो आपका ही बेकार हो गया, वो ट्रांसफ़र हो के वही कोरोना जैसा। और फिर उनने वहाँ पर्दे भी लगे थे तो उनका हाथ एक पर्दे से भी छुप गया। कि वो लोग तो पानी आनी डालते हैं, वो तो सब छूते हैं बटन, वो तो अब ऐसा तो है नहीं जैसे आप यहाँ आए अंदर आपने बटन चालू किया अपना काम किया तो बटन बंद तो करोगे, ऐसे उन्होंने बंद किया होगा। अब आ गए ग्वालियर आ गए, अब परेशानी शुरू हुई। परेशानी धीरे धीरे क्या शुरू हुई मैं बताता हूँ कि पहले तो मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा बैग ख़राब, कपड़े ख़राब, सब कुछ ख़राब ही हो जाता है मेरी नज़र में। अब मैंने कहा ठीक है, अब मेरा दिमाग ऐसा गूंजा मैं बताता हूँ कैसा गूंजा। मैं लैट्रिन गया सिस्टर के यहाँ, और जहाँ लैट्रिन एनस होता ना, यहाँ से लैट्रिन निकलती है। मैंने कहा यहाँ तो मैंने धोया था, उसी पानी से धोया था वहाँ वाले से, हालांकि मैंने नहा लिया, अच्छा पानी भी वहाँ ऐसे जैसे यहाँ नाल रगड़ के नहा लिया, सब धुल गया। अब मैंने कही धुल तो वहाँ भी गया और यहाँ भी गया, मेरे दिमाग की उपज देखो। मैंने कही ये तो धुल गया, लेकिन मैंने कही कि जैसे ये छेद है, ये लैट्रिन भरी है और ये बाहर है, अब है तो अपना ये पोर्शन तो धुलने से गया, इस साइड वाला अंदर वाला, बिल्कुल इस साइड जहाँ से निकल। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें राजेंद्र जोधपुरिया ऐप।